हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं लाइव वैक्सीन्स के बारे में। हम समझते हैं इस वीडियो में कि लाइव वैक्सीन्स क्या होती है, कैसे लाइव वैक्सीन्स को तैयार किया जाता है और लाइव वैक्सीन्स को याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ सारी लाइव वैक्सीन्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइव वैक्सीन्स की कि लाइव वैक्सीन्स को तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, नॉर्मली सिंपल सा मतलब होता है, वैक्सीन्स जो होती है वो एक प्रकार की एंटीजन होता है। वैक्सीन्स में एंटीजन होता है और ये जो एंटीजन होता है वो बॉडी में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करके उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इस एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। हम समझते हैं लाइव वैक्सीन्स को कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोई भी पैथोजन है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पैथोजन है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिपीटेड टाइम कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है। रिपीटेड टाइम कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है। पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिपीटेड टाइम कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से बार बार इसको कल्चर मीडिया के अंदर से गुजारने की वजह से इसमें जो एंटीजन के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता है, डिजीज प्रोड्यूस कैपेसिटी, वो कम हो जाती है, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। बीमारी पैदा करने की क्षमता को कम कर दिया जाता है, यानी इसकी पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया जाता है, इसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। यह बीमारी पैदा नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को एटीन्यूएशन। इसीलिए तो सभी लाइव वैक्सीन्स को एक नाम से बोला जाता है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसीलिए बोला जाता है इसको एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, क्योंकि इसमें सबसे पहले वैक्सीन्स को बनाने के लिए पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है रिपीटेड टाइम, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिजीज पैदा करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। इसलिए इसको लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि लाइव वैक्सीन्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स है जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होती है। तो देखिए, आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, बॉय लव द क्राइम। बॉय लव द क्राइम, ये लाइव वैक्सीन्स को याद करने की एक ट्रिक होती है। बॉय में लिखो BOY, बॉय। लव को लिखना है अपन को पूरा, लव। इसके बाद में THE, इसके बाद में क्राइम का C लिखना है, CRIME, अलग अलग लिखना है, CRIME। तो देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स होती है जो लाइव वैक्सीन्स के अंदर इंक्लूड की गई है। तो बॉय के अंदर B से मतलब हो जाएगा BCG। BCG की जो वैक्सीन होती है वो लाइव होती है। O का मतलब हो जाएगा OPV। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन्स, ये लाइव वैक्सीन्स होती है। Y का मतलब हो जाएगा येलो फीवर। येलो फीवर की जो वैक्सीन्स होती है वो भी लाइव वैक्सीन्स होती है। इसके अलावा लव को अपन को कोई भी वैक्सीन से याद नहीं रखना, लव का मतलब अपन को यहाँ याद रखना है लाइव वैक्सीन्स। ये सारी लाइव वैक्सीन्स होती है। THE, द का मतलब क्या होता है? द का मतलब होता है टाइफो ओरल। टाइफो ओरल वैक्सीन्स जो होती है वो लाइव वैक्सीन्स के अंदर इंक्लूड की गई है। इसके अलावा C से मतलब क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। R का मतलब हो जाएगा रूबेला की वैक्सीन लाइव होती है। I का मतलब हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देखो लाइव और किल्ड दोनों होती है, यहाँ पर कौन सी आएगी? इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन्स। इसके अलावा M का मतलब मीजल्स और मम्स और मीजल्स। और इसके अलावा E का मतलब हो जाएगा एपिडेमिक टाइफस, एपिडेमिक टाइफस। और एक आपको अलग से वैक्सीन और याद रखनी है लाइव वैक्सीन्स के अंदर। देखो, जापानीज एनसीफेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो लाइव और किल्ड दोनों प्रकार की होती है।
जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो लाइव और किल्ड दोनों होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ट्रिक से याद रखनी है। बॉय लव द क्राइम, बीसीजी की वैक्सीन, ओपीवी की वैक्सीन, येलो फीवर की वैक्सीन, लाइव वैक्सीन्स, टाइफो ओरल वैक्सीन्स, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा लाइव, मीजल्स और मम्स और एपिडेमिक टाइफस, ये सारी लाइव वैक्सीन्स होती है।